यार मेरे प्रिय दर्शक, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, मतलब आप ट्रांजैक्शन करते समय आपका अमाउंट फेल्ड हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसे को डेबिट हो जाता है, तो बैंक में फिर से वापस आने में कितने दिन तक लगते हैं। अक्सर देखे होइएगा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे कि मार्केट में भी जाते हैं और कहीं जाते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तीन तरीका से ऑनलाइन शॉपिंग किया जाता है। एक तो यूपीआई के माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दूसरा डेबिट कार्ड के माध्यम से करते हैं और तीसरा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं। लेकिन तीनों का सिस्टम अलग अलग है, ध्यान से समझना होगा इस बात को। तीनों का सिस्टम अलग अलग है, तीनों का सिस्टम एक जैसा काम नहीं करता है। मल्टीपल तीनों का सिस्टम अलग अलग है। यूपीआई का सर्वर एनपीसीआई से काम करता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं तो बैंक के सर्वर पे काम करता है, और डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो बैंक के सर्वर पे काम करता है। लेकिन यूपीआई एनपीसीआई के सर्वर पे काम करता है। तो यूपीआई अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अमाउंट मान लीजिए 100 रुपये का अमाउंट ट्रांजेक्शन किए और वो 100 रुपये अमाउंट व्यक्ति के जो सामने वाला मर्चेंट अकाउंट में उनके पास पैसे नहीं गया और आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, तो क्या हमारा पैसा वो सेफ है? तो ऑब्वियसली सेफ है मेरे दोस्त, क्योंकि कभी कभी एनपीसीआई के सर्वर के कारण ये पैसा फंस जाता है और पैसा फंसने के वजह से आप उन जो रिसीवर के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाता है। तो ये 24 से 48 घंटा तक वेट करना होगा। 24 से 48 घंटे तक अंदर अंदर आपके पैसा एनपीसीआई के द्वारा जो मर्चेंट अकाउंट में पेमेंट किए होंगे उसमें नहीं जाएगा, वो फेल्ड हो जाता है ट्रांजैक्शन, आपके ही अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। कहने का मतलब है साफ सुथरा कि आप कहीं शॉपिंग करने गए, आप 100 रुपये का शॉपिंग किए और आप 100 रुपये का शॉपिंग किए, जैसे ही स्कैन किए और पैसा नहीं गया आपके बैंक अकाउंट में, फर्स्ट बैंक अकाउंट से कट गया लेकिन पैसा मर्चेंट अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ, तो क्या वो पैसा उसके पास जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि मेन रीजन समझिए, क्योंकि ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि क्या पता आप उसको कैश दे दे कि तो सामान छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो कैश देना पड़ेगा। अगर आपके पॉकेट में भी पैसा नहीं हो तो सामान छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप के पास कैश अवेलेबल है तो कैश देकर सामान लेना पड़ेगा। तो कैश देकर तो उसको सामान ले लिए, फिर घर पे जाएंगे और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल उसके खाते में चला गया तो वो व्यक्ति मानेगा नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति कहेगा कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं, और आपका चक्कर उसके पास लगना चालू हो जाएगा। क्या पता आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ। तो एनपीसीआई का सर्वर ऐसे काम करता है, अगर किसी बैंक अकाउंट के पैसे में से अगर पैसा फंस जाता है, अगर उस पैसे को रिसीवर अकाउंट में पैसे नहीं गया तो आपका अमाउंट, जो आपका जितने भी अमाउंट है वो फेल्ड हो जाता है और आप ही के अकाउंट में फिर से दोबारा ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि उस पैसे को आप फिर से कहीं भी यूज कर सके, वो आप ही का पैसा है। तो ये होता है सर्वर। अब क्रेडिट कार्ड, ये 24 से 48 घंटे लगता है। क्रेडिट कार्ड अक्सर 2 से 3 दिन में, मतलब 2 से 3 दिन तक अगर आपके पैसे फंस जाता है तो 2 से 3 दिन में वापस आ जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, आपके अमाउंट से पैसे कट जाता है, रिसीवर के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचता है, तो इसको भी 2 से 3 दिन लगते हैं। अक्सर अगर डेबिट कार्ड के माध्यम से 5 से 7 वर्किंग दिन लगता है। नॉन हॉलीडे आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे सैटरडे और संडे को छोड़ना पड़ेगा, बाकी आपके अकाउंट में फिर से दोबारा पैसा आ जाता है। ये था कुछ प्रोसेस जो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम यूट्यूबर मिलते हैं जो आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराते होंगे। हमारे चैनल पे आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलता है भाई।